अगर मैं आपसे कहूं क्या अब हॉर्मुज पर भी लगेगा टोल टैक्स? आखिर क्या है ईरान का नया प्लान? अरे युद्ध खत्म भी हो जाएगा लेकिन तब भी महंगाई नहीं खत्म होने देगा ईरान, क्योंकि हाल फिलहाल ईरान ने ये डिसाइड कर ही लिया है, या तो मरेंगे या तो मारेंगे। और हाँ, जिस तरीके से आप और हम सड़कों पर टोल टैक्स दिया करते हैं ना, वैसे ही अब नाव और जहाज इस स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज पर टोल टैक्स देगी। एक नया प्लान आ चुका है जो अब आपका ईरान नया चीज खेलने वाला है। हाँ, क्योंकि सब पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। आइए देखते हैं कि किन देशों पर टोल टैक्स लग सकता है तो किन देशों पर नहीं लग सकता, कितनी नाव अभी छोड़ दी गई हैं और उन नाव से कितना टोल टैक्स वसूला गया है। आप यार देखने की कोशिश करोगे ना, तो हाल फिलहाल अभी ईरान के अंदर जब से आपके अमेरिकन ये सोच लिया कि ईरान की हमें रिजीम चेंज करनी है, यानी कि वहाँ की जो सत्ता है उसे चेंज करनी है, जिसकी वजह से अयतुल्ला अली खamenei जो कि वहाँ के सुप्रीम लीडर थे उनको मरवा दिया गया। फिर उसके बाद अयतुल्ला अली खamenei के जो बेटे थे उनको सुप्रीम लीडर बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि खamenei मरने से पहले उन्होंने सब कुछ बता दिया था कि अगर मैं मरा तो मेरे बाद इसको सुप्रीम लीडर बनाना, ये मरा तो इसके बाद इसको सुप्रीम लीडर बनाना। इस तरीके से एक चेन बना दिए थे, कितनों को ही मारते अमेरिकन और ये इजराइल वाले, जिसकी वजह से अब आपका ईरान देखोगे बिना सुप्रीम लीडर के तब भी आसानी से लड़ाई लड़ रहा था, और अब तो एक नया सुप्रीम लीडर मिल भी चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अभी क्या हो रहा है। अब देखो, अभी तक तो ईरान केवल उन सब चीजों पर हमला कर रहा था जहां जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेस थे और इजराइल पर भी अटैक कर रहा था। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए, आपका ईरान भाई साहब वो तेल टैंकों पर अटैक करने लगा है, तेल की रिफाइनरी पर अटैक करने लगा है, गैस की रिफाइनरी पर अटैक करने लगा है, वहां पर अटैक करने लगा है जहां से दुनिया के अंदर हाहाकार फैल सकता है। अरे यार, भारत भी यहां सबसे बहुत ज्यादा तेल और गैस खरीदा करता था, लेकिन भारत के अंदर भी कुछ समय में हाहाकार मच सकता है अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो। ट्रंप ने भी कह दिया है कि ये युद्ध लड़कर मैं बहुत पछता रहा हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब अगर इस युद्ध को बीच में रोक दिया तो दुनिया ये कहेगी कि ट्रंप हार गया, ट्रंप नहीं जीत पाया, अमेरिका किसी लायक का नहीं है, बिना परमाणु शक्ति हुए आपके ईरान ने हरा दिया भाई साहब। और दूसरी चीज, अगर ये ट्रंप रोक देता युद्ध तो इस तरीके से बेइज्जती होगी, और अगर नहीं रोकता तो पूरी दुनिया में आप देख सकते हो कितनी बड़ी त्राही त्राही मच जाएगी। इतनी महंगाई आ जाएगी कि ये तेल भाई साहब जो 100 रुपए लीटर, 95 रुपए लीटर आपको मिलता है, तो 400 रुपए लीटर बिकेगा, तो आप उसमें कुछ चौंकिएगा मत। यार देखो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं क्योंकि ये चीजें कोई बताता नहीं है, आज आपको पता चल जाएगी। लेकिन अगर ये सारी चीजें आपको पहले से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है भाई साहब, वहां पर भी मिलेंगे। लेकिन अगर देखोगे तो यार ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जूम करके देखेंगे, ये ऊपर देख सकते हो ईरान है आपका, और ये बीच में ये समुद्र वाला जो एरिया है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यहीं से ही आप देखोगे ना, इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, बीच वाला एरिया। ये कंट्रोल करता है कोई और नहीं बल्कि आपका ईरान। इसे कंट्रोल कैसे करता है? अरे कंट्रोल करता है अपनी मिलिट्री के दम पे यार। ये जो आप जो यहाँ पर टापू वपू देख रहे हो ना, ऐसा कहा जाता है कि ईरान यहाँ पर अंडरग्राउंड में ट्रेन बिछा कर रखा है, अंडरग्राउंड में मिसाइलें रखा है, अंडरग्राउंड में बहुत सारी चीजें रखा है, और जब भी इसको लड़ना होता है तो यहीं से ये निकालता है, भक्क से मारकर वापस अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा दबदबा आपके ईरान ने यहाँ पर बनाकर रखा है। और ये ऊपर वाला थोड़ा सा ओमान है, इधर नीचे यूएई है, और फिर इधर नीचे ओमान है। ओमान को यहाँ छोटा सा पोर्शन भी मिला है। तो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दो लोग का कंट्रोल मेनली रहता है, एक ईरान का रहता है, दूसरा ओमान का रहता है। लेकिन ओमान बहुत कम एरिया यहाँ पर ऑक्युपाइड करता है, तो उसका कोई गिनती तक नहीं होती। ईरान का ही माना जाता है कि यही करता है पूरा पूरा कंट्रोल, और अगर ओमान करेगा थुर थरा कर इनको बराबर कर देगा। तो इस वजह से यहाँ पर भाई साहब ईरान का कंट्रोल है, और ईरान यहाँ पर कंट्रोल किया है। और अब ईरान कह रहा है कि अगर इस एरिया से किसी को गुजरना है तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि आगे चलकर ईरान कहेगा कि भैया अगर आपको यहाँ से इस पार जाना है तो भैया पहले पैसा दो, उसके बाद जाओ, और अगर आपको इस पार से इस पार जाना है तो पहले पैसा दो तब जाओ। तो इसी को ही तो कहते हैं टोल टैक्स। अरे जिस तरीके से आप और हम टोल टैक्स नहीं भरा करते रोड पर, वैसे अब समुद्र में टोल टैक्स भरा जाएगा।
पहले मैं आपको बता दूं, पहले कोई टोल टैक्स, कोई पैसा नहीं लगता था। लोग नॉर्मली यहाँ से आते थे, यहाँ जाते थे। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कुछ नहीं है, बस बीच का एक ठो एरिया है। ये पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान से, फिर इधर आ जाता है अरेबियन सी। ये देख सकते हो, ये पगला पाकिस्तानवा है, उधर प्यारा सा भारत है। अब क्या है ना कि भारत जो था, भारत भी यहाँ से आता था। आते आते यहाँ से कतर से खूब ढेर कुल्ले गैस खरीद लेता था, सऊदी अरब से तेल ओल गैस उस खरीद लेता था, कुवैत से थोड़ा बहुत मन किया खरीद लिया, इराक से थोड़ा बहुत मन किया खरीद लिया, इधर यूएई से खरीदता ही था। यूएई से भारत सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करता था। भारत यहाँ से लगभग, भारत केवल यही नुकसान नहीं होगा कि भारत को टोल टैक्स भरना पड़ेगा। भारत लगभग इन खाड़ी देशों से भाई साहब $4 बिलियन का हर साल ट्रेड करता था, व्यापार करता था, केवल एक्सपोर्ट करता था। मतलब भारत 4 से 6 बिलियन डॉलर का यहाँ पर एक्सपोर्ट करता था। अब अगर ये सारी चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, यहाँ पर भारत को टोल टैक्स भरना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। और प्लस पता लगा भारत जा रहा है यहाँ पर एलएनजी गैस लेने, एलपीजी गैस लेने, तो भारत को वापस यहाँ टोल टैक्स भरना पड़ेगा, तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जब भी कहीं युद्ध होता रहता है, अगर समुद्र के एरिया में हो रहा है और अगर वहाँ से नाव को गुजरना है, तो उसका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है वो बहुत बढ़ जाता है। इस वजह से इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ सकता है, क्योंकि यार नाव जा रही है, युद्ध हो रहा है, तो नाव का कुछ भी तो हो सकता है। तो इस वजह से कंपनी पहले से इंश्योरेंस ले लेती है, और वो इंश्योरेंस बहुत महंगा हो चुका रहता है। वो लगभग हो जाता है 4 से 5 गुना से ज़्यादा हो सकता है, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर गलती से कुछ हो गया उस नाव को, तो इंश्योरेंस तो रहेगा, कम से कम कुछ करोड़ रुपए मिल तो जाएंगे। लेकिन अब कंपनी वाले को भी पता है, इंश्योरेंस कंपनी वालों को भी पता है कि भाई यहाँ से नाव से कुछ भी हो सकता है। इस वजह से वो प्रीमियम बढ़ा देते हैं कि भैया तुम ज़्यादा पैसा दो। अब अगर यहाँ पर ज़्यादा पैसा नाव का खर्च होगा, तो सिंपल सी बात है, आने जाने में ज़्यादा पैसा लग जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस का भी पैसा 4 से 5 गुना महंगा हो चुका है। तो इस वजह से एट द एंड अगर कोई भी चीज़ भारत यहाँ से खरीद के अपने देश में लाएगा, तो एट द एंड महंगी ही बिकेगी। महंगी इसलिए बिकेगी क्योंकि इंश्योरेंस का प्राइस यहाँ बीच में बढ़ चुका था, जिसकी वजह से वो चीज़ महंगी हो जाएगी और भारत में महंगी आकर बिकेगी, और तब ये चीज़ महंगाई के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर देश के अंदर महंगाई आते चली जाएगी। मतलब युद्ध की वजह से इस कारण भी महंगाई आपको आते हुए दिखेगी। लेकिन सवाल उठता है, क्या ईरान यहाँ से ले सकता है? क्या यहाँ से वो टोल टैक्स वसूल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल वसूल सकता है, लेकिन ये एक गुंडागर्दी टाइप का हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्या पता ईरान ये भी कर सकता है कि भाई चलो, जो देश ऐसे देश हैं जो हमसे पटती नहीं है उनकी, जो हम पर प्रतिबंध लगा कर रखे हैं, वो अगर यहाँ से गुजरेंगे तो उन्हें टोल टैक्स भरना पड़ेगा, और जो हमारे प्रिय मित्र हैं उनको टोल टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। जैसे कौन कौन हो सकता है? तो सबसे पहले नंबर पे यार इंडिया तो आएगा ही, जो टोल टैक्स क्या पता ना भरे। दूसरे नंबर पर आ सकता है आपका रशिया, जो टोल टैक्स ना भरे। रशिया से टोल टैक्स लेगा भी नहीं, कई कीमत पर नहीं लेगा, क्योंकि इस युद्ध में सबसे बड़ा जो हेल्प कर रहा है ईरान का, वो रशिया ही कर रहा है। यहाँ तक कि जो खैमनाई के बेटे हैं, मोजताबा खैमनाई, जो कि अभी हाल फिलहाल सुप्रीम लीडर वो चल रहे हैं, उनको बचा कर भी अभी रूस ही रखा है अपने देश के अंदर, ऐसा कहा जा रहा है। तीसरा किससे नहीं लेगा? अरे चाइना से नहीं लेगा आपका ईरान। फिर किससे नहीं लेगा? क्या पता पाकिस्तान से भी ना ले, लेकिन पाकिस्तान से क्या पता ले सकता है टोल टैक्स। लेकिन अभी ऐसी खबर आ रही है कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोटल ईरान ने 9 नाव को छोड़ी है। उन 9 नाव में से किसी एकाक 2 नाव ने ऐसा कहा है, मतलब इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी के माध्यम से पता चल रहा है कि एकाक 2 नाव से आपकी ईरान ने यार $2 मिलियन तक वसूले हैं। कहा है कि $2 मिलियन दो तब जाओ। $2 मिलियन का मतलब होता है, आप मान चलो रफली अभी लगभग 18-19 करोड़ रुपए। 18-19 करोड़ रुपए मतलब लेकर तब कहीं नाव को छोड़ा जाएगा। अब आपका ईरान देखोगे तो यहाँ पर कौन कौन से देश के नाव को छोड़ा है? अरे सिंपल सी बात है, भारत के नाव को तो छोड़ा है, 2 ठो भारत के नाव आए थे। फिर उसके बाद चाइना के नाव को छोड़ा है, मलेशिया के नाव को छोड़ा है, और पाकिस्तान के नाव को भी छोड़ा है। हाँ जी, यहाँ पाकिस्तान के भी जहाज को छोड़ा है। आप विश्वास मानिए, वाकई में छोड़ा है। उसी के साथ साथ अब अगर आप देखोगे तो आपका ईरान क्या चाल खेलेगा? ईरान कहेगा कि हम टोल टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन हमारी शर्त है। जी हाँ, शर्त यह है कि हमारा जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपका अगर अमेरिका कर दे, आपका या इजराइल कर दे, कोई भी हमारी भरपाई कर दे, तो हम ये टोल टैक्स नहीं लेंगे।
ये एक इसका स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। मैंने आपको कई सारे वीडियो में पीछे भी बता कर रखे हैं कि आगे क्या हो सकता है। आज मैं आपको वापस से बता रहा हूं आगे क्या हो सकता है। आप देखिएगा कि कुछ दिन बाद आपका ईरान यही कहेगा कि हमारा जितना नुकसान हुआ है या जो कुछ भी हुआ है उसकी भरपाई कर दो, या तो हम कुछ शर्तें रख रहे हैं उसको अगर मान जाते हो तो हम यहां से टोल टैक्स नहीं वसूलेंगे। अगर देखो टोल टैक्स वसूलता है तो सिंपल सी बात है, दुनिया के अंदर महंगाई आएगी ही आएगी। ईरान तो कह देगा हमें झूठे मारा गया, हम अपने रास्ते से नहीं जाने देंगे। अरे जैसे गांव में नहीं होता कि हमारे दुआरे जिन जा, ये सब होता है ना, हमारे घर के आगे से मत जाओ, तो वैसे आपका ईरान भी कह देगा कि हमारे आगे से मत जाओ, और जाना हो तो पैसा दे कर जाओ, हमारी मर्जी, हम चाहे लें चाहे ना ले, तुम्हारा गर्ज करेगा तुम दोगे। और वाकई में यहाँ पर दुनिया का गर्ज करेगा, यहाँ पर आए, इस एरिया में आए और यहाँ इन लोगों से तेल गैस उस खरीदे। नहीं खरीदेगा तो दुनिया का चल ही नहीं पाएगा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि आपका ईरान इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कुछ भी कर सकता है। अब क्या कर सकता है? अब आप सोचोगे कि हाँ चले जाएंगे मारने और कुछ देश, अरे गए तो हैं मारने, कुछ कर पाए क्या? और अगर अब कोई और जाएगा तो अब आपके ईरान का पूरा बेधड़क हो चुका है, अब थुर थर देगा चाहे जो बीच में आ जाएगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब ईरान ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव खेलेगा जहां पर वो मारे उरेगा नहीं, लेकिन दिमागी रूप से वो कुछ ना कुछ करेगा जरूर, कि वहां से टैक्स वसूले, और टैक्स वसूले वो कह देगा कि भैया हमारी भरपाई हो जाए, हम उसके बाद नहीं टैक्स लेंगे। और या कोई कंडीशन रख देगा। कंडीशन ऐसी रख सकता है कि हम जो न्यूक्लियर बम बना रहे थे वो न्यूक्लियर बम हमारा बनाने दो। कंडीशन ऐसी भी रख सकता है, हम जो यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहे हैं वो हमें यूरेनियम इनरिचमेंट करने दो। तीसरी कंडीशन ये भी रख सकता है कि जो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं वो प्रतिबंध हटा दो, हम किसी को भी तेल बेच सकें। तो अगर ये 3 कंडीशन रख देता है फिर आपके अमेरिका को मानना ही पड़ेगा, और नहीं मानेगा तो वो अपना वहाँ से पैसा वसूलेगा, अगर नहीं मानेगा तो यहाँ से तो वो प्रॉफिट कमाएगा ही ईरान, और अगर मान जाएगा तो उसमें भी उसका प्रॉफिट ही होगा। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव आपको कुछ समय में, आने वाले समय में आप देखिएगा ईरान आपको खेलता हुआ दिखाई देगा, और इसके अंदर पूरी दुनिया भोगेगी। हाँ जी, अगर अमेरिका और इजराइल ने, ये अमेरिका और इजराइल ने अपने ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट डिसीजन लिया है कि ईरान से जाकर हम लड़ लें। हाँ जी हाँ, सबसे खराब डिसीजन है। आपके अमेरिका ने जानते हो क्यों जल्दबाजी की थी लड़ने में? क्योंकि उसने कुछ समय पहले वेनेजुएला के मादुरो को उठवा लिया था, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, करे हम तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। अरे तो वो वेनेजुएला है, वहाँ पर 1 लाख की सेना थी, वो कुछ नहीं कर पाई, वो लड़ाके नहीं थे। वहाँ वेनेजुएला में केवल मिस यूनिवर्स ही पैदा होती हैं, वहाँ पर आर्मी ये लड़ाके नहीं पैदा होते। अरे लड़ाके देखना हो तो आकर भारत में देखो, लड़ाके देखना हो तो अफगानिस्तान में देखो, ईरान में देखो, ये होते हैं मर्द। तो यहाँ पर लड़ने में भाई साहब जिगरा चाहिए। सोच कर देखिए, बिना परमाणु बम के सबको हिला कर रखा है, केवल अमेरिका को नहीं ठोक रहा, केवल इजराइल को नहीं ठोक रहा, सभी खाड़ी देश को ठोक रहा, और किसी की औकात नहीं जाग चू चा कर दे इससे। और वही कहा जा रहा है कि अब वहां पर वो पैसा वसूलेगा, कुछ समय में वसूलेगा। बाकी आपको क्या लगता है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या सोचते हो? बाकी ऐसी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। बाकी इस वीडियो में तो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।